हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे भाई लोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 19 तारीख से यानी कि रविवार को पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा पर्थ में। और कई सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी। पर्थ के मैदान पर क्या हम जेन्युइन 3 तेज गेंदबाज के साथ में उतरेंगे या वहां भी कॉम्बिनेशन कुछ वैसे ही होगा जैसे कि हमने देखा था कॉम्बिनेशन लास्ट टाइम जब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी। क्या विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन के साथ में कुछ बदलाव किया जाएगा या किंग कोहली 3 नंबर पर ही खेलेंगे। क्या यशस्वी जायसवाल को भी फिट करने के बारे में मैनेजमेंट सोच रही है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में यह भी मैं आपको बता दूं कि 3 ऑलराउंडर्स इस समय भारतीय टीम के पास में हैं। इसमें नीतीश कुमार रेड्डी हैं, आपके पास में वॉशिंगटन सुंदर हैं और साथ में अक्षर पटेल है। क्या ये तीनों एक साथ आपको खेलते हुए दिखेंगे। गौतम गंभीर हैं तो संभव है, पॉसिबल है कि ये तीनों आपको एक साथ खेलते हुए दिखें। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि क्या भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 होने जा रही है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार अपना सपोर्ट बना करके रखें क्योंकि मामला वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। कई सारे लोगों के मन में सवाल है कि किंग कोहली, रोहित शर्मा ये दोनों क्या 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। और उसी को अगर आपको उस तरीके से देखना है तो ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली रोहित शर्मा के बल्ले से रन आने चाहिए और मुझे लगता है कि रन आ सकते हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जहां पर की गेंद बल्ले पर आएगी और व्हाइट बॉल फॉर्मेट के ये दोनों उस्ताद प्लेयर हैं, मास्टर प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल से रन आ जाने चाहिए। बाकी भविष्यवाणी तो मैं करूंगा नहीं लेकिन आई होप ये रन जरूर कर देंगे। भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों जिन्होंने अब तक नहीं किया है तो। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये प्लेइंग 11। और मैं जो प्लेइंग 11 बना रहा हूं वो टीम इंडिया के हिसाब से बना रहा हूं कि यही कोच आप देखिएगा कि खिलाते हुए नजर आएंगे। कुछ प्लेयर्स की पोजीशन को लेकर के जरूर चर्चा है। देखो भाई साहब, ओपन तो रोहित शर्मा करेंगे शुभमन गिल के साथ में, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। आपके पास में यशस्वी जायसवाल भी हैं लेकिन ही विल बी वेटिंग, वो इंतजार कर रहे होंगे और वो इंतजार करेंगे, ही विल वेट। और ये वेट हो सकता है कि बहुत लंबा भी हो जाए। अगर रोहित शर्मा ने रन कर दिया तो हो सकता है कि ये वेट 1 आध साल चल जाए, लेकिन रोहित शर्मा और साथ में शुभमन गिल ही आपके लिए ओपन करेंगे। शुभमन गिल तो कप्तान है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो आपके पहले चॉइस हैं ही और साथ में रोहित होंगे। 3 नंबर पर किंग कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली को 3 नंबर पर उनके फेवरेट पोजीशन पर आप खिलाओ और वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। विराट कोहली को कई दिनों के बाद में यार हम लोग एक्शन में देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हमने विराट कोहली को देखा था और उसके बाद अब विराट कोहली को देखेंगे यार। मतलब मैं आईपीएल को हटा रहा हूं, ठीक है। आईपीएल ठीक है, एक अलग लेवल का क्रिकेट है, लेकिन मैं इंडियन जर्सी की बात कर रहा हूं। टेस्ट मैचेस में विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा ने भी संन्यास ले लिया, तो मोटे तौर पर इन दोनों प्लेयर्स को आप लिमिटेड समय में ही देखते हो, लिमिटेड समय में क्रिकेट खेलते हुए। एंड मार्च के बाद आप पहली बार इन दोनों को कब देखोगे, अक्टूबर में देखोगे। कितने 6, 7, 8 महीने के गैप के बाद हम देख रहे हैं। तो 3 नंबर पर विराट कोहली होंगे, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर होंगे। इनका भी हाल वही है। आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने जलवे जरूर दिखाए थे, लेकिन मैं इंडियन टीम की बात कर रहा हूं तो ये भी चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार खेल रहे थे और उसके बाद सीधे इनको मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई मैचेस में। आई डोंट नो चयन करता इनको कंसीडर नहीं कर रहे T20 फॉर्मेट में, लेकिन ही इज अ बिग टाइम मैच विनर। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब भारत में वर्ल्ड कप होगा 2026 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इनको जरूर शामिल कर लेना चाहिए टीम में। एक्सपीरियंस है, इंडियन कंडीशन में खेलने का अनुभव के साथ साथ मास्टर प्लेयर है स्पिनर्स के खिलाफ में। और T20 वर्ल्ड कप में स्पिनर्स का जलवा होगा। अय्यर बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया में 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। 5 नंबर पर कमाल लाजवाब राहुल को मैं खेलते हुए देखना चाहता हूं, पर मुझे पता है कि हमारे कोच गौतम गंभीर कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और हो सकता है कि 5 नंबर पर वो अक्षर पटेल को भेज दें और 6 नंबर पर केएल राहुल को भेज दें। लेकिन अगर मैं बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से देखूं तो मैं कहूंगा कि केएल राहुल शुड बैट एट नंबर 5। इससे नीचे नहीं यार, केएल राहुल को कोई फायदा नहीं।
लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ चलता रहेगा, बट ही इज अ क्लासी प्लेयर यार, वो क्लास है लेफ्ट एंड राइट। उसकी केएल राहुल की क्या गलती है कि वो दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, या अक्षर पटेल की क्या गलती है कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज है। लेकिन स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जब आप कहते हो ना कि अक्षर पटेल को पहले भेज देंगे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिए, केएल राहुल को अभी इंतजार कराएंगे, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यार क्लास प्लेयर है वो, और जब रन बनाने पर आते हैं तो वो नहीं देखते कि कौन बाएं हाथ का गेंदबाज है और कौन दाहिने हाथ का बल्लेबाज है। जब पीटने पर आते हैं तो केएल राहुल दोनों को पीटते हैं अच्छे से। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि 5 नंबर पर केएल राहुल। तो कितनी सॉलिड बैटिंग लाइनअप आपकी नजर आएगी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, टॉप 5 के प्लेयर हो जाएंगे आपके पास में, क्योंकि विकेट कीपर का काम केएल राहुल ही करेंगे। फिर 6, 7, 8 नंबर पर तीनों ये खिलाएंगे अपने ऑलराउंडर्स को। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, तीनों ऑलराउंडर्स खेलेंगे। अक्षर पटेल भी खेलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी खेलेंगे, और साथ में आपके वाशिंगटन सुंदर भी खेलेंगे। ये तीनों ऑलराउंडर्स को भारतीय टीम मैनेजमेंट 110% ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में खिलाती हुई नजर आएगी। तो 8 नंबर तक तो आपके पास में प्योर बैट्समैन हो जाएंगे। 9, 10, 11 में सिराज का एकदम डन है, सिराज तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो 10 नंबर का 9 नंबर का प्लेयर आपका तय हो चुका है। कुलदीप यादव भी खेलेंगे ही खेलेंगे, तो ये भी अब तय हो चुके हैं। अब एक ही स्पॉट बचता है और 2 कंटेंडर हैं। एक तरफ होंगे हर्षित राणा, दूसरी तरफ होंगे अर्शदीप सिंह, और दोनों में से किसी एक को खिलाना है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई विल गो विथ अ लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर। मैं अर्शदीप सिंह के साथ में जाना चाहूंगा। हालांकि कई सारे लोग कहेंगे कि अर्शदीप सिंह को तो आपने तब भी चुना था चैंपियंस ट्रॉफी में, आपने एक भी मैच नहीं दिया था। हर्षित राणा को आपने खिलाया था ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब आपके पास में सिराज है, मेरा यह मानना है कि जब आपने ये रिस्क लिया कि हम नीतीश कुमार रेड्डी को एक और तेज गेंदबाज के तौर पर खिलाएंगे, ऑलराउंडर के तौर पर खिलाएंगे, तो फिर वैरायटी के तौर पर आप क्यों नहीं अर्शदीप सिंह को खिला सकते हैं, जो कि बाएं हाथ के आपके तेज गेंदबाज हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। और इसीलिए हर्षित राणा किसी से खराब गेंदबाज नहीं है, अच्छे हैं, ठीक है, मौका मिल रहा है, अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा पास में किया है। एक आध मैचेस में किसी भी गेंदबाज की पिटाई हो जाती है, निशंका ने बहुत पीटा इनको, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट मेरा यह मानना है कि अगर हर्षित राणा प्लस अर्शदीप सिंह ये 2 चॉइस हैं, तो शायद मैं अर्शदीप सिंह के साथ में जाना चाहूंगा, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि हर्षित राणा को पर्थ में टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है। उन्होंने डेब्यू किया था पर्थ में टेस्ट मैच में, और उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट भी किया था। पर इन तमाम चीजों के बावजूद भी मैं अर्शदीप सिंह को चाहूंगा कि खेलने का मौका मिले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। मोहम्मद सिराज दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के गेंदबाज, कुलदीप यादव बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, अक्षर पटेल बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर, कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर, अक्षर पटेल फिंगर स्पिनर, एंड देन वाशिंगटन सुंदर आपके पास में ऑफ स्पिनर, एंड देन आपके पास में नीतीश कुमार रेड्डी दाहिने हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज। तो 8 बैट्समैन हो जाएंगे, 3 जेन्युइन गेंदबाज हो जाएंगे, और 3 आपके पास में ऑलराउंडर हो जाएंगे। और शायद यही आपकी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगी। मेरा बस चले तो मैं 7 प्लेयर को लेकर के जाऊं, 7 बैट्समैन प्लस 4 प्योर गेंदबाज, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये एशिया कप में भी चैंपियन बने, 8 बैट्समैन को खिलाया, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में तीनों ऑलराउंडर्स को जरूर खिलाएंगे, और 3 ही इनके पास में नियमित गेंदबाज खेलेंगे भाई। तो यही आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 है। बाकी आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।